नहीं, मुझे अल्लाह पे विश्वास है, अल्लाह पे तो सबको विश्वास है। चैलेंज करता हूँ। आप मतलब कैसे कह सकते हैं ओबीसी साहब वोट खराब करने के लिए? भैया मेरा, हम उससे बड़े हैं, सीनियर है जी, सीनियर है उम्र में। वोट को कटवाते हैं, मुसलमान के वोट का हत्या होता है। अच्छा, नहीं कि सभी मुसलमान तो बोलते हैं हत्या कैसे हो रहा है? वो सभी मुसलमान कैसे कह देंगे? हम भी तो मुसलमान हैं। बीबीबी किसका? हाँ, ओबीसी साहब का। अच्छा अच्छा, मतलब वोट कटवा। ओ मतलब ये उनका नाम शॉर्ट में बना दिया जी, हमने बीबीबी वोट कटवा हुआ। अच्छा, ओबीसी साहब वोट कटवा ना? हाँ, बीबी और टी लगाइए। अच्छा, वोट कटवा हो गया। अभी हमारे साथ जदयू के कार्यकर्ता है, इनसे जानते हैं आखिर बिहार के सीमांचल क्षेत्र में ओबीसी आए हुए थे, कुछ अलग ही अंदाज में ओबीसी अपना जो पहचान बना, अपना रुतबा बना, अपने हवा जो बहाया ओबीसी कुछ अलग ही अंदाज से बहाया, क्योंकि आगे कुछ दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव है, उसमें इतना अलग टाइप से हवा ओबीसी बहाया, आंधी टाइप से लगा दिया। इस टाइप से सबसे पहले जानते हैं आखिर क्या ओबीसी हमारे बिहार में और सीमांचल में उनका जब क्षेत्र बने गया, उनका सांसद बने गया, क्या होगा, इनसे जानते हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। आपके चैनल को मुबारकबाद हो और आप सबों को भी मुबारकबाद हो, और सीमांचल के जितने मुसलमान हमारे औरत मर्द हैं सबों को हमारा सलाम हो। हमारे हिंदू भाइयों को भी आदावर्ज हो। और मैं इस चैनल के मुताबिक आपको क्या कहूँ, आप इतना जान रहे हैं कि बिहार में 38 जिला है और इस 38 जिला में खास करके ओवैसी साहब, जनाब ओवैसी वालिस्टर साहब हैं, वो सीमांचल को क्यों चुनते हैं? इनके बारे में मैं आपको बता दूं, सीमांचल ये पूरे 38 जिला में सबसे पिछड़ा जिला का है, जिसमें अररिया है, किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया का कुछ ऐसा क्षेत्र है बिल्कुल पिछड़ा है। और पिछड़ा के साथ साथ है शिक्षा की कमी है, और शिक्षा के कमी के कारण यहाँ पे इसका फायदा उठाना चाहते हैं वो। मतलब जो ओबीसी साहब क्या फायदा उठाना चाह रहा है? मतलब ये गलत फायदा उठाना चाह रहा है कुछ और? अगर उनको चुनाव लड़ना है बिहार के प्रति और बिहार के मुसलमान के प्रति या हिंदुस्तान के मुसलमान के प्रति, तो उनको मेहनत करना होगा। और भादवारी मेढक के तरह चुनाव में दौड़ के आने से यहाँ का जनता सब समझता। अगर उनको लड़ना है तो आप भागलपुर जाइए, खगड़िया जाइए, आप बेगूसराय से भी खड़े होइए, आप हर जिला जाइएगा, तब ना आपका पहचान बनेगा साहब। आप जैसे मान लीजिए, मेरा बात देखिए, जैसे मान लीजिए सीमांचल एरिया में अधिक ज्यादा मुसलमान रहते हैं अपने सीमांचल एरिया में, ठीक है जी। तो सीमांचल में तो आपको मैंने कह दिया ना कि ये यहाँ बरगलाने के लिए लोगों को आता है। जितने भी मुसलमान सीमांचल एरिया, जितने भी बिहार के या कई भी जगह का मुसलमान है, वो बोला कि ओबीसी साहब मेरा नेता है। जी नहीं, ओबीसी किसी का नेता नहीं है। क्यों? मुसलमान तो मानते मेरा नेता है, मेरे हक के लिए वो लड़ता है। मैं हक के लिए नहीं लड़ता है, वो ना हक के लिए लड़ता है। अगर हक के लिए लड़े तो उनको हर साल में 1 बार 2 बार सीमांचल आना चाहिए। वो 1 बार 5 साल में 2 बार आते हैं विधानसभा और लोकसभा में, अपना कैंडिडेट खड़ा करके 2-3 1-2-3 करके वोट को कटवाते हैं। मुसलमान के वोट का हत्या होता है। नहीं कि सभी मुसलमान तो बोलते हैं हत्या कैसे हो रहा है? सभी मुसलमान कैसे कह देंगे? हम भी तो मुसलमान हैं। तो फिर भी आप तो मानते होंगे मेरा नेता है। कैसे? सब मुसलमान, जितने भी मुसलमान बोलता है कि मेरा नेता है। सब मुसलमानों का नेता कैसे हो जाएगा साहब जी? वो न कह रहा है, जनता बोलेगा तब ना। जनता नहीं बोल रहा क्या? जनता नहीं बोल रहा है, कुछ ऐसे लोग बोलते हैं। नेता वो होता है जो हर वक्त इस धरती पे काम करे उसके लिए, और वो नेता नहीं जो आप क्या कहता है, इससे 22 में जो क्या कहता है, एक इलेक्शन के दरमियान में उसके ऊपर घटना हुआ था यूपी में। आपको बता देते हैं, यूपी में घटना हुआ था पेट्रोल पंप के नजदीक, और उस पेट्रोल पंप के नजदीक घटना हुआ, बाल बच गए। अरे भैया, आपको घटना करने के लिए वहां कौन आ गया था?
आप उसके बाद दूसरा तीसरा दिन क्या कहता है लोकसभा में, और तुरंत अमित शाह आ गए। अमित शाह आपको जेट सुविधा देने के लिए तैयार हो गए। सौ कौन सा बात है? आपने कहा नहीं मुझे अल्लाह पे विश्वास है। अल्लाह पे तो सबको विश्वास है, अल्लाह पे तो सबको विश्वास है। आपने फोकस किया, आप कितने बड़े गहरा चोट मुसलमान को दे रहे हैं वो सब नहीं जान सकता है। जो बुद्धिजीवी होगा वो जानेगा कि आप कैसे मुसलमान हैं। आप जब बोलते हैं मोदी के खिलाफ तो आपके जबान पे मुस्कुराहट आपका होता है कि आपके शकल को जिस तरीके से शेर के शकल को बिल्ली पहचान लेती है, शेर के शकल को बिल्ली पहचानती है, को हम पे हमला करेगा, इसी तरह का हुमायूं अंसारी पहचानना जानता है नेता को, नेता में क्या खूबी होता है और किस लाइन से वो बात करता है। तो क्या लगता है ओबीसी साहब जो है वो राजनीति कर रहे, क्या अच्छे राजनीति नहीं कर रहे क्या? देखिए वो अपना राजनीतिक अगर करना चाहते हैं, मुसलमान का रहनुमा करना चाहते हैं, मैं इनको कहूंगा आप सीमांचल में नहीं क्या पूरे भारत में आइए। जिस तरीके से और पार्टी अपने से एक ताल्लुकात बनाता है उस तरीके से ताल्लुकात बनाइए आप, लेकिन आप तो ताल्लुकात नहीं बनाते हैं। आपको जहां आपका शेयर होगा 2 सीट, आप कहिएगा हमको 20 सीट दो, तो ये बनेगा नहीं। आप ये इस पे तैयार नहीं होइएगा, कहिएगा हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा पार्टी खड़ा होगा, तो खड़ा होगा तो मुसलमान ने आपको वोट देता है। आपको तो सबके लिए लड़ना होगा। अगले बार विधानसभा के चुनाव हो रहा था, उनका तो 3-4 ये विधायक बने थे अपने सीमांचल एरिया से। हाँ भैया, अब सीमांचल से जो बने थे तो फिर भाग के काहे चले गए राजद में, ये पहले बताइए। अगर क्यों, मतलब आखिर क्यों ओबीसी साहब उसको कुछ कोऑपरेट वगैरह कर नहीं किए होंगे इसलिए ना। ये एक आपको और बता देते हैं कि बुआम में कुछ खूबसूरत लगता है निमकी वगैरह रखिएगा तो बड़ा बड़ा लगता है, जब निकलता है तो छोटा लगता है। तो 4-5 जो थे उनके जो 5 आदमी थे उसमें से 4 भाग के चले आए। देख लिया, ये फोकसबाजी है। हमको जो जनता को काम न चाहिए साहब, जिस क्षेत्र में खड़े होइएगा विधायक बने तो विधायक में जब तक आप पार्टी से ताल्लुकात हैं तो आपको काम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और आप सिर्फ सोचिएगा कि हमारा विधानसभा में इतना हो, इतना होने से नहीं होगा। आपको काम करना होगा। आपका कौन सा ऐसा, आप ठीक है आप नेता हैं, आप पूर्णिया से भी आप खड़ा करने जा रहे हैं, आपका जैसा मंशा है जनाब ओबीसी साहब, मैं आपको कहता हूं चैनल के माध्यम से आप क्षेत्र में आए, कभी नहीं आए, तो आज वोट खराब करने के लिए क्यों आते हैं? मतलब ओबीसी यार वो वोट खराब करने वोट खराब करने के लिए मैं चैलेंज करता हूं। आप मतलब कैसे कह सकते हैं ओबीसी साहब वोट खराब करने के लिए? मेरा हम उससे बड़े हैं, सीनियर है उम्र में, जितने भी होंगे उससे उम्र में हम सीनियर है और हमको पूरा अनुभव है। ये बात बता दिया। अगर उसके पास थ्योरी है तो हमारे पास प्रैक्टिकल है आदमी को पहचानने का। मैंने बिल्ली और शेर का तुलना आपसे किया इसीलिए कि बिल्ली को सब अकल होता है कि शेर कैसे वार करेगा। मुझे पूरा अनुभव है कौन नेता क्या बोलता है, और सब नेता पे मैं मंथन करता हूं और मंथन करके उसका